जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हम लोग ने देखा है कि दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, ठीक है। तो दो प्रकार की संधियां हम लोग ले चुके हैं। आज रिपीट करेंगे, आज आपको रिवाइज कराएंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग आज के सेशन का क्लास हम लोग चालू करेंगे। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक के बटन को हिट कीजिए, मतलब लाइक कीजिए। आज एनर्जी थोड़ी कम लगेगी, तबीयत बढ़िया है इसके लिए ना। तो आज देखते हैं हम लोग कि पहले हम लोग करेंगे दीर्घ स्वर संधि का रिपीटेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रिपीटेशन करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है। दीर्घ स्वर संधि देखिए, जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग ने देखा है दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, दीर्घ स्वर संधि में हम लोग क्या होता है, अ का रूल होगा, बताने की जरूरत नहीं है। आ का रूल होगा, बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी ई का रूल होगा और बड़ा ऊ का रूल होगा और री का रूल होगा। मैं आप लोग को खाली क्या कर रहा हूं कि रूल याद करा रहा हूं ना। मैं आप लोग को खाली रूल याद करा रहा हूं। रूल समझते रहिए, रूल जानते रहिए। बाकी एग्जाम्पल 75 ठो एग्जाम्पल है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जहां किसी भी शब्द को बोलने पर जहां पर रुकाव महसूस हो, ठहराव महसूस हो, जोर पड़े, वहीं से उसको तोड़ना आप चालू कर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं अ के रूल में क्या है। जैसे कि मैंने कल भी लिखा था, परसों भी लिखा था, आज फिर लिखूंगा क्योंकि रूल हम लोग का इंपॉर्टेंट है। 4 रूल है इसमें। अ धन अ बराबर क्या हो जाएगा, आ के, और अ धन आ बराबर क्या हो जाएगा, आ के आ धन अ बराबर क्या हो जाएगा, आ के, और आ धन आ बराबर क्या हो जाएगा, आ के। दिख रहा है ना भैया, इतना छोटा साफ दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ देखो। फिर हम लोग ई का रूल देखेंगे। ई में 4 है। ई धन ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई के, और ई धन बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई के, और बड़ी ई धन छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई के, और बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई के। जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट हम लोग रिकैप कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। ठीक, बाकी आगे देखते हैं। इसमें भी 4 रूल बनेगा। ऊ धन ऊ बराबर किसके, बड़ा ऊ के। ऊ धन बड़ा ऊ बराबर किसके, बड़ा ऊ के। शांत रहो भैया। बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर क्या रहेगा, बड़ा ऊ के, और बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर क्या होगा, बड़ा ऊ के। यहीं पे एक और रूल बनेगा कि री धन री बराबर किसके हो जाएगा, री के हो जाएगा। ये हम लोग ने दीर्घ स्वर संधि में देखा है। ठीक, आगे हम लोग ने क्या देखा, आगे हम लोग देखे थे वृद्धि स्वर संधि। क्या देखे थे, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में हम लोग ने क्या देखा था कि जिसमें एक चोटी वाली मात्राएं आए उसको वृद्धि स्वर संधि कहेंगे। जैसे कि ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा, और एक अर आएगा, अर ना, आधा र, और आधा र आएगा। तो अब देखो ए कैसे बनेगा, ए कैसे बन सकता है। ए मोस्टली हम लोग देखे थे जब हम लोग वर्णमाला पढ़े थे, तो हम लोग ने क्या देखा था कि अ और ई से मिलके क्या बना था, ए बना था। तो ऐसे ही सेम ऐसे ही हम लोग क्या देखेंगे कि अ और ई से मिलके ए बना था। फिर वहां पे हम लोग देखे थे तो अ धन ई बराबर क्या बनेगा, ए, और अ धन बड़ी ई, इससे भी क्या बनेगा, ए, और आ धन छोटी ई, इससे भी बनेगा ए, और आ धन बड़ी ई, इससे भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। और हम लोग देखेंगे ओ किससे बनेगा, ओ के लिए भी 4 रूल। अ धन उ बराबर किससे बनता है, ओ से, और अ धन बड़ा उ बराबर क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, आ धन उ क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, और क्या बना सकता है, आ धन बड़ा उ क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। और एक क्या बना था, री का, री मतलब अर कैसे आएगा, ये देखते हैं। अ धन री बराबर क्या था, अर था, और
आ धन री बराबर क्या था, बराबर क्या था, अर था। तो इतना चीज हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं, इतना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इतने चीज में आप लोग को डाउट नहीं होनी चाहिए। मैं फोकस कर रहा हूं आप लोग को रूल याद कराने का, रूल रटवाने का। रूल समझ में आएगा तो आप कर सकते हो। हाँ, जैसे ही संधि खत्म होगा वैसे ही मैं आप लोग के बीच में कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन की एक लड़ी लेकर आऊंगा। ठीक है, अब तक दिवाली मनाया हो, अब यहाँ दिवाला निकालो। तो यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा आप लोग के सामने। 5-5 क्वेश्चन एक बार में लिखूंगा, विथ ऑप्शन लिखूंगा और आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। थोड़ी मजबूरी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ना भैया। तो अब हम लोग आते हैं आज की क्लास पे। आज की क्लास क्या कहता है, क्या कहती है, देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं। ठीक, तो देखो आज की क्लास पे आते हैं। आज हम लोग का टारगेट है कि हम लोग क्या तैयार करें, यड़ स्वर संधि को यड़ स्वर संधि को तैयार कर लेना। आज की क्लास में हम लोग ए भैया गड़बड़ है का, ये तो वृद्धि है ना, ये गुड़ स्वर संधि। सॉरी भैया, सॉरी, ये गुड़ स्वर संधि है। ठीक, ये गुड़ स्वर संधि है। अभी कुछ महानुभव रहेंगे जो कि सजेस्ट करेंगे कि आपने गलत पढ़ाया है। गलत नहीं पढ़ाया है, मिस्टेक हो गया है ना, गलती को सजेस्ट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। चलो फिर हम लोग देखेंगे। आज का हम लोग का टारगेट रहेगा वृद्धि स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि। तो आज दो संधि को हम लोग क्या करेंगे, निपटारा करेंगे, या फिर वृद्धि या अयादि देखेंगे, यड़ को लास्ट में देखेंगे। ठीक है, कोई ना कोई होगा। ठीक, या तो देखेंगे केवल वृद्धि ही होगा तो नहीं, 2 दिन में स्वर संधि खत्म कराना है चाहे जैसे। ठीक है, आज घिसते हैं, देखते हैं कितना जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वृद्धि स्वर संधि पे आते हैं। वृद्धि स्वर संधि क्या कहती है कि देखो, तो हम लोग का अगला क्या रहेगा, अगला हम लोग का रहेगा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, 2 चोटी वाले मात्राएं और 2 चोटी वाली मात्राएं। ठीक है, तो देखो जिस संधि में अ या आ के बाद, जिस संधि में अ या आ के बाद, जिस संधि में अ या आ के बाद, हाँ ठीक है, जिस संधि में अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो वो किस में परिवर्तित होगा, ऐ में परिवर्तित होगा। या फिर अ या आ के बाद ओ या औ आए, ओ या औ आए तो वो किस में परिवर्तित होगा, अ में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो देखो अच्छा, हम लोग जब वर्णमाला पढ़ रहे थे तो हम लोग संयुक्त स्वर पढ़ रहे थे। संयुक्त स्वर को हम लोग ने देखा था, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी थी, 4 थी। यहीं पे थी, क्या थी, ए था और ऐ था, ओ था और औ था। ये हम लोग के संयुक्त स्वर थे। थोड़ा बड़ा लिख दूं ताकि आपको समझ में आए। ए था, ऐ था, ओ था और औ था। तो देखो ये 4 हम लोग के संयुक्त स्वर हैं जो कि सजातीय स्वर है, विजातीय स्वर है। इसको हम लोग विजातीय स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अच्छा भैया, तब बताओ भैया, बताओ कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। अधन ई से, अधन ई से क्या बना है, ए बना है। अधन ई से क्या बना है, ए बना है। सिमिलरली अधन ए से क्या बना है, ऐ बना है। क्या बना है, ऐ बना है। सेम ऐसे ही अधन उ से क्या बना है, ओ बना है। और अधन ओ से क्या बना है, अ बना है। ठीक है भैया, तो मैं ये कह सकता हूं कि अधन ई से, ये हम लोग वर्णमाला में पढ़े हैं, ये इतना वाला पार्ट वर्णमाला वाले चैप्टर में पढ़े हैं। लेकिन वर्णमाला के अलावा हम लोग इसमें जो देखेंगे, ये संधि में देखेंगे कि अ या आ के बाद
कुछ भी हो सकता है। पहला वर्ड, पहले वर्ड का अंतिम अक्षर, पहले अक्षर का अंतिम वर्ड, पहले अक्षर का अंतिम वर्ड या तो अ होगा या तो आ होगा। दूसरे शब्द का पहला वर्ड, दूसरे शब्द का पहला वर्ड या तो ए होगा या तो ए होगा। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो किस में परिवर्तित होंगे, ए में परिवर्तित होंगे। जैसे कि हम लोग ने ये लिखा है। अच्छा, देखते हैं इसको और ब्रीफ में जाते हैं और इसको तोड़ तोड़ के लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है भैया, तो देखते हैं इसको और तोड़ते हैं और तोड़ के समझो। देखो, जैसे कि फिर इसमें ए बनने की कंडीशन देखो। ए बनने की कंडीशन क्या हो सकती है, अ के बाद यदि ए आए तो किसमें परिवर्तित होगा, ए में परिवर्तित होगा। अ के बाद यदि ए आए तो किसमें परिवर्तित होगा, ए में परिवर्तित होगा। आ के बाद यदि ए आए तो किसमें परिवर्तित होगा, ए में परिवर्तित होगा। और आ के बाद यदि ए आए तो किसमें परिवर्तित होगा, ए में परिवर्तित होगा। ठीक है भैया, सेम ऐसे ही ओ के बनाने की कंडीशन, ओ के बनाने की कंडीशन क्या होगी कि यदि अ के बाद ओ आए तो किसमें परिवर्तित होगा, अ में परिवर्तित होगा। अ के बाद यदि अ आए, ये तो हो गया, हाँ, अ आए तो किसमें परिवर्तित होगा, अ में परिवर्तित होगा। आ के बाद यदि ओ आए तो किसमें परिवर्तित होगा, अ में परिवर्तित होगा। या फिर आ के बाद यदि अ आए तो किसमें परिवर्तित होगा, अ में परिवर्तित होगा। तो ये इतना रूल आप लोग को एकदम कंठस्थ रहना चाहिए, आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, इतना लिखने के बाद अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे। इसका डेफिनेशन क्या कहता है, वृद्धि स्वर संधि कहता क्या है कि यदि जब अ या आ के बाद जब अ या आ के बाद ए या ए आए तो वह तो अ या आ का तो दोनों मिलाकर दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पहला पॉइंट रहेगा। इसी का सिमिलरली दूसरा पॉइंट रहेगा कि जब अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ये वाला पार्ट को लिख लीजिए और ये पूरे पार्ट को लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संधि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे। बाकी आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल पे। क्या भैया, आवाज ठीक है ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो अब लोग हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। जैसे एकाएक हुआ, मतैक्य हुआ, जहां भी आप लोग को ऐसी मात्राएं दिखेंगी और इस मात्रा पे जहां भी बोलने में जोर लगेगा वहां पे कौन सी संधि रहेगी, वृद्धि मतलब बढ़िया। ठीक है, तो एकाएक हुआ, लौकेशण हुआ, धनेशण हुआ, पुत्रेशण हुआ, हितैषी हुआ, नरवेश्वर हुआ, देवेश्वर हुआ, मतैक्य हुआ, स्वैच्छिक हुआ, विश्वैक्य हुआ, सदैव हुआ, तथैव हुआ, महेश्वर हुआ, जलौधि, ये सब आप लोग के किसके एग्जाम्पल हैं, वृद्धि स्वर संधि के। तो मेरा काम है कुल 10 एग्जाम्पल कराना।
10 एग्जाम्पल कराने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक है, अपने से एग्जाम्पल कीजिएगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ना। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, जैसे एकाएक, एकाएक को मैं तोड़ रहा हूं, पहले तोड़ रहा हूं फिर जोड़ूंगा। एकाएक, एकाएक किससे मिलके बना है? एक धन एक से। अच्छा आइए भैया इसको तोड़ा जाए ना। तो ये ए का मैं ए ऐसे ही लिख दूंगा, और धन इसमें से अ निकालूंगा बाहर, इसमें से अ बाहर निकालूंगा, और इसमें से ए बाहर निकालूंगा, और धन क। ठीक है, मैंने अभी कहा था, अभी रूल में कहा था कि ए या ए के बाद, ए या आ के बाद ए या ए आए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? बड़े वाले ए में। ठीक है, तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ए में परिवर्तित होगा, और धन क, और धन आधा क, और धन ए। तो ए और ये क आधा क है, तो क पे ए की मात्रा और धन क, तो क्या बन जाएगा? एकाएक बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? एकाएक बन जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं, लॉकेशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल लॉकेशन, 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 लोक धन एषण, लोक धन एषणा, लोकेषणा, तो लोक धन एषणा, लोक धन एषणा, एषणा। ठीक है, लोक धन एषणा बराबर क्या बन जाएगा? लोकेषणा। अच्छा इसको भी मैं तोड़ू, इसको भी तोड़ के दिखा सकते हैं हम लोग। तो लो को हम लोग पहले लेंगे, और आधा क और अ को हम लोग बाद में लेंगे। धन ए को इसमें से तोड़ दो, षणा को बाहर लिख दो। अब ये दोनों का मेल क्या बन जाएगा? बड़े ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके इधर आधा क है, और इसके इधर लो है, और इसके इधर षणा है, षणा है, तो इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, तो क्या बनेगा? लो कै षणा, लोकेषणा। पूछेगा कि लोकेषणा में कौन सी संधि है, तो क्या बताओगे? वृद्धि स्वर संधि है। और आपसे पूछेगा कि लोकेषणा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लोक धन एषणा बराबर क्या हो जाएगा? लोकेषणा। चलिए देखते हैं तीसरे एग्जांपल पे, देखते हैं तीसरा एग्जांपल क्या कहता है कि धनैषणा, धनैषणा सेम उसी पे टूटेगा, धनैषणा। तो देखो इसको पढ़ते समय जोर कहाँ पड़ रहा है? धनैषणा, 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 जोर यहीं पे पड़ रहा है, तो यहीं से तोड़ो। धन 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 एषणा, धन धन एषणा, एषणा क्या बन जाएगा? धनेषणा। आगे देखते हैं हितैषी, आगे देखते हैं हितैषी। सातवां वाला, चौथा वाला क्या एग्जांपल रहेगा? हितैषी, हितैषी, हित धन ऐशी, हित हित धन ऐशी, हितैषी क्या बन जाएगा? हितैषी। आगे देखते हैं पांचवा एग्जांपल। पांचवा एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि पुत्रेषणा, 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 तो क्या बनेगा? पुत्र धन ऐषणा, पुत्र धन ऐषणा। आपका क्या बन जाएगा? ये वृद्धि स्वर संधि। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं क्या है? नवैश्वर, 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 नवैश्वर्य, तो ये किसका एग्जांपल है? अधन ए बराबर ए का एग्जांपल है ये। तो इसमें क्या है? पहला नवेश्वर है, तो नवधन, नवधन ऐश्वर्य, नवधन ऐश्वर्य, ईश्वर न करना, ऐश्वर्य करना, नवधन ऐश्वर्य, नवैश्वर्य, नवैश्वर्य। अगला एग्जांपल इसी का क्या रहेगा कि नवैश्वर्य के बाद देवैश्चर्य, 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 तो देवधन, देवधन ऐश्चर्य, देवधन ऐश्चर्य, देवैश्चर्य। अगला एग्जाम्पल क्या रहेगा आपके पास? अगला एग्जाम्पल रहेगा मतैक्य, मतैक्य, मतैक्य,
मतैक्य। तो क्या बनेगा इसका? मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। क्या बनेगा? मतैक्य। आगे देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल क्या रहेगा। अगला एग्जाम्पल रहेगा कि स्वैच्छिक, 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 स्वैच्छिक। तो यहां पे क्या बनेगा? स्वधन, स्वधन ऐच्छिक, स्वधन ऐच्छिक। क्या बन जाएगा? स्वैच्छिक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि सदैव, सदैव। इसको मिटा दें, इसको इरेज कर दें। इसको इरेज कर दें। तो आधन ए से बना हुआ शब्द है ये, आधन ए से बना हुआ शब्द है, बराबर किसके आ जाएगा? ए के आ जाएगा। तो सदैव, सदैव क्या बनेगा? सदैव। तो ये क्या बनेगा? सदा धन एव, सदा धन एव। ऐसे ही अगला 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 क्या बनेगा? तथैव, तथैव, तथैव। तो क्या बनेगा? तथा धन एव, तथा धन एव। अगला नेक्स्ट एग्जांपल क्या बनेगा हम लोग का? तथैव के बाद वसुधैव, वसुधैव, वसुधैव। देखो भैया जोर कहाँ पड़ रहा है? सु पे नहीं पड़ रहा है, ध पे पड़ रहा है, धै पे पड़ रहा है। वसुधैव ना, वसुधैव। तो क्या बनेगा? वसु, वसुध, वसुधा धन एव, वसुधा धन एव। ठीक है, क्या बनेगा? वसुधैव, वसुधा धन एव। अगला क्या बनेगा? अगला देखते एग्जाम्पल महैश्वर्य, महैश्वर्य। तो ये म है स्वर्य, महैश्वर्य। ये किसका बनेगा एग्जाम्पल? आधन ए का एग्जाम्पल बनेगा। आधन ए का एग्जाम्पल बराबर किसके आएगा? ए के आएगा। तो महेश्वर्य का क्या बनेगा? म है ना, महा, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। क्या बनेगा? महेश्वर्य। फिर अगले पे आते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि महेश्वर्य परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी। अच्छा आ गए हम लोग। ये ओ के जितने भी ए के जितने भी एग्जाम्पल थे सब आपके नोटबुक में आ जाने चाहिए। ठीक है, ए के जितने भी एग्जाम्पल थे सब आपके नोटबुक में आ जाने चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं ओ के एग्जाम्पल कि ओ का निर्माण कैसे होता है। चलिए मिटा दें इसको, मिटा दे भैया। तो इसको इरेज कर रहे हैं, आगे देखते हैं हम लोग ना। चलो देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे ओ के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे परमोजस्वी। तो अधन, अधन ओ बराबर क्या बनेगा? अ का एग्जाम्पल बनेगा ये। तो पहला इसी में क्या रहेगा? परमोजस्वी, परमो प प प परमो जस्वी, परमोजस्वी। देखते हैं सेंटेंस कुछ गलत तो नहीं है, एकदम सही है। परमोजस्वी। तो इसको क्या लिखोगे? परम, परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी। ऐसे ही क्या बनेगा? ऐसे एग्जाम्पल क्या बनेगा? परमोजस्वी जलौधि, जलौधि। क्या बनेगा? जलौधि। तो जल धन क्या बनेगा? जलौधि का जल धन ओधि, जल धन ओधि। क्या बनेगा? जलौधि। अगला एग्जाम्पल क्या बनेगा कि अगला एग्जाम्पल क्या बनेगा? दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, दं दंतोष्ठ्य। तो इसका क्या बनेगा? दंत धन, दंत धन ओष्ठ्य, दंत धन ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। अगला देखते हैं इसी पे क्या बनेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दंतोष्ठ्य महोजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी। म हो, ये एग्जाम्पल यहां से चेंज हो जाएगा
और ये क्या बनेगा, यहां देखते हैं, महो महोजस्वी, महोजस्वी। तो इसका क्या बना सकते हो, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। तो यहीं से देखो आ और ओ मिलके क्या बना रहे हैं, अ बना रहे हैं महोजस्वी। आ और ओ मिलके क्या बना रहे हैं, अ बना रहे हैं ना, दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। ठीक है, तो आ धन ओ मिलके क्या बना रहे हैं, अ बना रहे हैं। ठीक है भैया, तो आगे देखिए, इसी पे अगला एग्जांपल देखिए, इसी पे अगला एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है कि परमोषधि, 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 परम धन औषधि। तो परम, परमा, ये परम होगा, परमा होगा, परमा होगा ना, परम धन औषधि होगा, परम होगा, परम धन। एग्जाम्पल ये एक्सेप्शन वाला है, तो परम धन औषधि, परम धन औषधि, परम धन औषधि। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि गुण संधि से खत्म होते हैं। और देखो क्या है, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी तोड़ो आप लोग, होमवर्क के लिए लिखो क्वेश्चन पहला, प्रौद्योगिकी, 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 अच्छा ऐसे नहीं है, ऐसे है कुछ, प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी को तोड़िए। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, महौषधि, महौषधि, महौषध। ठीक है, ये दो एग्जांपल आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग यड़ स्वर संधि पे। तो वृद्धि स्वर संधि एक बार फिर से रिकाइप करते हैं हम लोग, फिर से रिवाइज करते हैं। वृद्धि स्वर संधि कहता क्या है कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए, ए या ऐनक वाला ए या अ ऐ आए, ए या ऐ आए, तो किस में परिवर्तित करेगा, ए में परिवर्तित करेगा। सेम ऐसे ही अ या आ के बाद ओ या ओ आए तो ये किस में परिवर्तित करेगा, अ में परिवर्तित करेगा। ठीक है, खाली और खाली वृद्धि स्वर संधि यही है। जिस भी सेंटेंस के ऊपर डबल चोटी, डबल मात्राएं या दोहरी चोटी, ऐसे ऐसे करके दोहरी चोटी लगी हो, तो उसको आप क्या कह सकते हो, वृद्धि स्वर संधि कह सकते हो। ठीक है, गॉट इट। तो हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है, यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि देखें, आज कितना टाइम हुआ भैया, देखो बस, आगे देखते हैं। चलो, तो यड़ स्वर संधि हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला रहेगा यड़ स्वर संधि। तो चौथा टाइप रहेगा ना, यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। ये थोड़ा टेढ़ा है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है, इसका रूल थोड़ा टेढ़ा है। जब ई या ई ई उ उ या री के बाद असमान स्वर आते हैं तो ई का परिवर्तन आधा य में, बड़ी छोटी ई और बड़ी ई का परिवर्तन आधा य, और उ या उ का परिवर्तन आधा व, और री का परिवर्तन आधा र, और लिली का परिवर्तन आधा ल में हो जाता है। इससे बनने वाली संधि को यड़ संधि कहते हैं। आपको यहां तक समझ नहीं आया, समझने में देखो क्या है। तो इस पे हम लोग देखेंगे कि यड़ स्वर संधि में नए शब्द बनते हैं। नए शब्द कैसे बनेंगे कि आधा य और आधा व, आधा व, और यहीं पे आधा र भी बनता है। अच्छा, जब हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे तो शायद मैं बताया रहूंगा कि य और व को, य और व को हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं,
अर्ध अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। अगर नहीं बता रहा हूंगा तो यहां से ध्यान दे देना कि य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। अच्छा, इसलिए कहते हैं भैया क्योंकि यड़ संधि में य और व निकलता है। ठीक है। अच्छा, ये निकलता कैसे है ये देखो। य कैसे निकलेगा, आधा य कैसे निकलेगा ये देखो, आधा य कैसे निकलेगा। तो ये कैसे निकलेगा इसको समझो, ये निकलता कैसे है। यदि ई या छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, लघु ई या दीर्घ ई के बाद कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर आए, वो असमान स्वर आए तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आधा य में। और ये जो मात्रा रहेगी, जहां पे असमान स्वर की मात्रा रहेगी, वही इस पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। देखते हैं, जैसा रहेगा वैसा हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं, वह कैसे बनेगा, आधा वह कैसे बनेगा, आधा वह कैसे बनेगा। तो ऊ या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट किसमें होगा, आधा व में होगा। ऐसे ही आधा र की बात करते हैं तो आधा र की बात करते हैं तो री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, आधा र में परिवर्तन हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, असमान स्वर को मैं यही डिफाइन कर दे रहा हूं कि असमान स्वर हो क्या सकता है, या तो यहाँ पे अ आएगा, या तो आ आएगा, ई या ई तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, ऊ आएगा, या ऊ आएगा, या री आएगा, या ए आएगा, या ऐ आएगा, या ओ आएगा, या फिर औ आएगा। ठीक है। तो इतने से 11 के स्वरों में से 11 स्वरों में से केवल और केवल काटना किसको है, ई या ई को काटना है। केवल और केवल किसको काटना है, ई या ई को काटना है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। असमान स्वर यहां पे भी असमान सेम रहेगा, अ होगा या आ होगा या ऊ होगा। अब देखो, यहाँ ऊ है तो ऊ नहीं रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ई होगा या ई होगा, या फिर यहाँ री भी हो सकता है, ई होगा या ऊ होगा, ऊ तो होगा नहीं, तो यही क्या रहेगा, री रहेगा, फिर ए रहेगा, या फिर ऐ रहेगा, या फिर ओ रहेगा, या आओ, और कुछ नहीं। ठीक है। यहां तक समझ में आना चाहिए, तोड़ तोड़ के समझो एकदम तो समझ में आएगा। ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे असमान का मतलब क्या हो जाएगा कि या तो अ रहेगा, या तो आ रहेगा, या तो ई, या तो बड़की ई, या तो ऊ, या तो बड़का ऊ। अब यहाँ पे री नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, री के अलावा ए रहेगा, ऐ रहेगा, ओ रहेगा, ओ रहेगा, और रहेगा, पानी लगा भैया, पानी लगा, और रहेगा, आ रहेगा, ई रहेगा, ई रहेगा, ऊ रहेगा, ऊ रहेगा, ए रहेगा, ऐ रहेगा, ओ रहेगा, या औ रहेगा। तो इतने में से कोई भी स्वर रहेंगे तो उसका परिवर्तन क्या होगा, ई रहा असमान स्वर रहा तो य में, ऊ रहा असमान स्वर रहा तो व में, री रहा असमान स्वर रहा तो र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मेहनत करो आप लोग, ठीक है, मेहनत करो। कहीं भी टूटे फूटे वर्ड रहेंगे उसको यार संधि कह देना, क्या दिक्कत है। आधे यह आधा रहा, वह आधा रहा, या फिर कोई और आधा रहा तो जैसे स्वर संधि कह देना। जैसे यद्यपि में आधा द है और आधा यह है। यद्यपि हो गया, व्यर्थ हो गया, अत्यल्प हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अभ्यंतर हो गया, प्रतंग हो गया, अभ्यर्थी, पर्यटन, अत्यंत, पर्यंक,
पर्यंत व्यंजन प्रत्यार्पण अति आवश्यक अत्यावश्यक, ठीक है, अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार के संधि को जड़ संधि कहेंगे। हाँ, इससे बढ़िया है, जितना एग्जाम्पल रटने से बढ़िया है आप इस रूल को रट लो, इस रूल को रट लो, और मैं 2-3 नोट लिखवा दे रहा हूं, उसको रट लो, यड़ स्वर संधि खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 5 भरे हो। हाँ, टंकी है, टंकी पानी पीते होगा। इसमें था क्या पानी? बस मैं निकाला था, निकल ही नहीं रहा। गीला मंगा थोड़े। देखते हैं आगे ना, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कितना मिनट हुआ देखो, एग्जाम्पल कल कराएं क्या? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? तुम लोग को मजा आ रहा है, मेरी सजा हो रही है। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे समझो, इसको समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, यह कैसे बनेगा, वह कैसे बनेगा, र कैसे बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका भर भर के देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी संधि है। इसके बाद अयादी संधि है, अयादी संधि जिंदगी भर की संधि है, उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहीं पे स्वर संधि खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद आएगी व्यंजन संधि। ठीक, व्यंजन संधि कक्षा 12 वालों के लिए, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो आपकी मर्जी। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसे अगर मैं कहूं कि देखो, जैसे यह कैसे कैसे बन सकता है, खाली समझ लो, एग्जाम्पल हम लोग कल समझेंगे। यह आधा यह कैसे कैसे बन सकता है। ठीक है, आधा यह कैसे कैसे बन सकता है। देखो, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, ये पहला शब्द है, इसका अंतिम अक्षर फिक्स है कि या तो ई रहेगा या तो ई रहेगा, ये दोनों में से कोई एक रहेगा। अच्छा, प्लस होगा दूसरे शब्द के पहले अक्षर से, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, या तो वो अ होगा, या तो वो आ होगा, या तो ई होगा नहीं, क्या होगा, ऊ होगा, और ये बड़ा ऊ होगा। यहाँ पे री भी हो सकता है, यहाँ पे ए भी हो सकता है, यहाँ पे ऐ भी हो सकता है, यहाँ पे ओ भी हो सकता है, और यहाँ पे औ भी हो सकता है। तो दूसरे शब्द के का पहला अक्षर कुछ ऐसा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। जैसे यद्यपि, यद्यपि, ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, यति, यति, यदि धन अपि, यदि धन अपि, क्या बनेगा, यदि और धन अपि, यदि धन अपि बराबर क्या हो जाएगा, यद्यपि। फिर इसको तोड़ो, क्या होगा, य धन आधा द और धन छोटकी ई और धन अ और धन प पे छोटी ई की मात्रा। अब इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, अ के बाद ई के बाद य अ आया है, तो क्या किसमें परिवर्तित होगा, आधा आधा य में, आधा आधा य में। अब समझो, यहीं पे समझने वाली बात है, आधा य में परिवर्तित हो गया, ये दोनों किसको परिवर्तित किए हैं, आधा य में। अच्छा, अब ये देखो कि यहाँ पे मात्रा कौन सी है, अ की मात्रा है, तो ये पूरा अ की मात्रा यहीं पे ले लो, और ये क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, और ये आधा द का द ऐसे का ऐसा ही है, और धन य ऐसे का ऐसा ही है। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आधा पूरा य बन जाएगा, और धन आधा द बन जाएगा, और धन य बन जाएगा, और धन प पे छोटी की मात्रा। अब ये आधा है, ये पूरा है, तो इस पे चढ़ जाएगा। इसको लिखने के दो तरीके हैं,
तो एक तो ऐसे बन जाएगा यद्यपि, यद्यपि, और एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा यह, एक ऐसे बन जाएगा यह आधा द और य और पी, एक यद्यपि ऐसे बन जाएगा। तो दोनों कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, सेम ऐसे ही लिखते हैं हम लोग व्यर्थ। दूसरा लेते हैं हम लोग व्यर्थ। क्या? व्यर्थ। तो इसको क्या कर सकते हो, वी धन अर्थ, वी धन अर्थ, इसको मिला दे, इसको मिला रहे हैं, देखो दो तीन शब्द मिला देंगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, एक ओवर भी मिल जाएगा कि हाँ कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है। ठीक है, यहां से देखो, इसको तोड़ो पहले, आधा व और धन इसमें से छोटी ई निकाल लो, और धन अ और धन आधा थ अर्थ निकाल लो, थ पे आधा र की मात्रा है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो अ के बाद ई आएगा, और ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वो किस में परिवर्तित होगा, आधा य में परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा, आधा य में परिवर्तित होगा, और धन ये क्या हो जाएगा अ, और धन आधा थ हो जाएगा, और यहीं पे आधा व का व ऐसे ही है, तो ये आधा व का व ऐसे ही रहेगा, ये पूरा पूरा य बन जाएगा, और धन आधा थ हो जाएगा। फिर इसको क्या करो, इस पे चढ़ा दो तो क्या बन जाएगा, व्यर्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्यर्थ बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल क्या दे रहा है, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष, इसको भी तोड़ दें, इसको भी तोड़ दें कि ऐसे लिख दें, क्या हो जाएगा, प्रतिधन, प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष क्या बन जाएगा, प्रत्यक्ष। चलिए, तो तीन एग्जांपल आप लोग के सामने है, इस तीन एग्जांपल को आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्या होगा कि प्रत्यंग, प्रत्यंग को तोड़ो, प्रत्यंग, प्रत्यंग क्या बनेगा, प्रतिधन, प्रतिधन धन अंग क्या बन जाएगा, प्रत्यंग। और तोड़ो, और शब्द कौन सा है, और शब्द तोड़ो, पर्यटन, पर्यटन, और तोड़ो पर्यटन, पर्यटन, तो क्या बनेगा, परिधन अटन, परिधन अटन क्या बन जाएगा, पर्यटन, परिधन अटन बन जाएगा पर्यटन। और शब्द देखो, और शब्द क्या है, अगला एग्जांपल देखते हैं, पर्यंत, पर्यंत देखो, पर्यंत, पर्यंत, तो ये क्या बनेगा, परिधन, परिधन अंत, परिधन अंत क्या बन जाएगा, पर्यंत। और क्या हो सकता है, और देखो अत्यंत, अत्यंत का क्या बनेगा, अत्यंत, अत्यंत का क्या बनेगा, अतिधन, अतिधन अंत क्या बन जाएगा, अत्यंत। चलिए ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसका ना, और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल में क्या होगा, फिर हम लोग वह वाले को देखेंगे कि वह कैसे बनेगा। अभी यह वाले को देख रहे हैं, यह कैसे बन रहा है, वह वाले को देखेंगे वह कैसे बनेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल देखें, आ वाला देखें का, अत्यावश्यक, हिम्मत नहीं करेंगे, देखो अत्यावश्यक क्या हो जाएगा, अति, अति धन आवश्यक, इसको समझो, आवश्यक, देखो अति धन आवश्यक, इसको तोड़ रहे हैं हम लोग, इसको देखते हैं। अब देखो जैसे कि अधन, आधा त धन, छोटी की मात्रा धन, आधन वश्यक, आधन वश्यक, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, आधा य बनेगा, लेकिन ये आ साथ में ही आएगा,
ये आ साथ में आएगा, धन वश्यक, वश्यक, ठीक है। और यहाँ क्या है, अ आधा त है, आधा त है और धन अ है, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, अ और ये इसके पे जाएगा तो आधा त और पूरा य पे आ की मात्रा हो जाएगी व और शक, अत्यावश्यक, ठीक है। तो इसको आप मिला सकते हो। बाकी चलिए देखते हैं आगे, और एग्जांपल देखेंगे कल। थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए आप लोग, केवल पढ़ते रहिए, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है ना। पढ़ाई के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है, जब तक उम्र है तब तक पढ़ लो, बाद में बकैती करने के लिए पूरी उम्र है ना। चलिए ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। काट दो भैया।